हेलो छात्र। आज हम लोग पढ़ेंगे करबक, जिनका लेखक हैं मलिक मोहम्मद जैसी जी। और इसका अर्थ करबक में 2 खंड बनाए गए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पहले आज हम पार्ट 1 को जानेंगे। इसमें मलिक मोहम्मद जैसी जी क्या कहना चाहते हैं। कह रहे हैं, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जे कभी सुनी। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जे कभी सुनी। चांद जैस जग विधि अवतारा दिन कलंक किन्हीं उजियारा। इसमें कवि कहना चाहते हैं कि मेरे पास एक ही आँख है, मैं एक आँख से अंधा हूँ, उसके बावजूद भी मैं गुणवान हूँ। सोई बिमोहा जे कभी सुनी। उनका कहना है कि मेरे इस कविता को जो भी सुना, जो भी पढ़ा, है ना, वो मेरे मोह बंधन में बंधता चला गया। जिस प्रकार से चंद्रमा इस जगत में, इस संसार में अवतार लिया है, उसके ऊपर भी तो कलंक है, उसके बावजूद भी वो रात के समय में अंधेरा से हमें बचाता है और उजियाला ही उजियाला प्रकाश हमें देखने को मिलती है। जग सुझा एक ही नैना उषा सुख असनक तक माहा। जो लही अमिडाब न होई तो लही सुगंध बसई न सोई। कवि कहना चाहते हैं कि जग सुझा एक ही नैना उबा सुख असनक तक था। कवि कहना चाहते हैं कि वो अपने एक ही आँख से पूरे जगत को देख लिए हैं। जिस प्रकार से तारों के समूह में सुख नामक तारा जो कि खूब चमकता रहता है और वो सभी को दिख जाते हैं, उसी प्रकार से वो अपने एक आँख से पूरे जगत को देख लिए हैं। आगे कवि कहना चाहते हैं कि जो लही आम बेडाब न होई तो लही सुगंध बसाए न सोई। उनका यह कहना है कि जब तक आम में डाब नहीं होते हैं तब तक आम में सुगंध नहीं बसती है। अर्थात उस आम में भी तो एक कलंक है, जिस कारण से बिना डाब का उसमें सुगंध नहीं होती। किन्ने समुद्र पानी जो खारा तो अति भव असुझ अपारा। कवि का कहना है समुद्र के अंदर भी तो एक कलंक है, क्योंकि उसका पानी भी तो खारा है, नमकीन है। उसके बावजूद भी वो विशाल है, वो इतने विशाल है कि उसको हम अपने नंगी आंखों से देख नहीं सकते। आगे कवि कहते हैं कि जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचनगिरी लाग आकाशा। कवि का कहना है कि सुमेरु जो पर्वत हैं उनको एक बार घमंड हो गया था कि उनसे ऊंचा कोई और पर्वत नहीं है। इसलिए शिव जी ने उन पर उनके घमंड को तोड़ने के लिए अपने त्रिशूल फेंका, लेकिन उनकी कृपा से सुमेरु पर्वत आकाश में जाकर के सट गया और उसके बाद वह सोने का बन गया। जो लही घड़ी कलंक न परा कांच होई नई कंचन कारा। कवि का कहना है कि घड़ा जब तक कच्चा होता है तब तक वो कलंक के समान होता है, वो कहीं गिर जाए इसका भय रहता है। कांच होई न कंचन करा। कवि का कहना है कि वही घड़ा जब सूख जाता है, उसको तपा दिया जाता है, तो वो सोने के समान हो जाते हैं, मजबूत। एक नैन जस दर्पण ओतहि निर्मल भाऊ सब रूपमत गहे मुख जेबहि कहीं चाऊ। मलिक मोहम्मद जैसी जी कहना चाहते हैं सबके अंदर कुछ गुण होते हैं, कुछ अवगुण होते हैं, इसीलिए उसका किसी भी प्रकार से
मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। उनका कहना है कि एक नैन जस दर्पण ओतहि निर्मल भाव। व्यक्ति का शरीर चेहरा जैसा भी हो, एक आंख से अंधा हो या बहरा हो, एक कान से बहरा हो, उसके बावजूद भी वो अपने मुख को अपने दर्पण में देखने के लिए बड़े चाव से जाता है। पहले करबक में कवि यही कहना चाहते हैं। अब हम दूसरे करबक के बारे में जानेंगे। दूसरे करबक में कवि कहना चाहते हैं, मोहम्मद यही कवि जोड़ सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। कवि का कहना है कि मैं इस कविता को बड़ी ही मेहनत से लिखा हूँ। जो भी इस कविता को सुना है वो गाने लगा है, प्रेम से गाने लगा है। जोड़ी लई रक्त से लई, रक्त के लई गाढ़ी प्रीत नैन जल भय। ओ मन जाने कवित असगिन्ना, मकुर रहे जगत में चिन्हा। कहाँ सो रत्न सेन अस राजा, कहाँ सुबह अस बुद्धि उपराजा। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कहाँ रहो जो केन बखानो। कवि इस कविता की रचना इसलिए किए हैं ताकि उनका भी चिन्ह इस जगत में कुछ रह जाए। उन्होंने इस कविता की रचना अपने आँखों से आंसू को बहा करके, खून को बहा करके लिखी है, यह समझकर कि उनका भी इस जगत में कोई चिन्ह रह जाए। उनका कहना है कि इस जगत में सिर्फ मनुष्य का कृति ही रह जाती है, अन्यथा कुछ भी नहीं। कहाँ सो रत्नसेन अस राजा। उनका कहना है कि कहाँ है वो राजा, रत्नसेन नाम का राजा, वो कहाँ है जो बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, जो बड़े बड़े उनके दरबार में दरबारी गण पहुँचते थे, उनके निर्णयों को मानते थे। वो राजा कहाँ है? कहाँ सुबह अस उपराजा, कहाँ है वो सुगा जिसका गुणगान उस समय में चलती थी, वो सुगा अब कहाँ रहा? कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु भी अब कहाँ है, जो कि बहुत ही वीर सुल्तान थे। कहाँ रहो जो किन बखाऊं। उनका कहना है कि उनमें से कहाँ कोई एक भी है जिसका मैं बखान करूं। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। उनका कहना है कि कहाँ है पद्मावती रानी, जो कि इतनी सुंदर थी कि उसे लग रहा था कि हमसे अधिक सुंदर और कोई स्त्री नहीं होगी। वो पद्मावती रानी कहाँ है? कोई न रहा जग रही कहानी। उनका कहना है कि कोई नहीं रहा जग रही कहानी। कोई भी मनुष्य जीवन भर के लिए रहने के लिए यहाँ नहीं आया है ना, उसकी सिर्फ रह गई तो सिर्फ कहानी रह गई। धन सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। कवि का कहना है कि जिस व्यक्ति की, जिस पुरुष की कृति लिखी गई है वो महान है। वो महान है जिस प्रकार से फूल मरे पे मरे न मासू। जिस प्रकार फूल तो मर जाते हैं लेकिन उसके अंदर की सुगंध नहीं मरती, उसी प्रकार से व्यक्ति मर जाने के बावजूद भी उनकी कृति कभी नहीं मरती। कोई न जगत जस बेचा, कोई न लिन जस मोल, जो या पढ़े कहानी हम सुबरे दुई बोल। कवि कहते हैं कि कोई भी किसी का जो है यश कृति को नहीं ले सकता। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, उसका स्वभाव, उसका संस्कार उसके ऊपर निर्भर होती है। जो यह पढ़े कहानी हम सुबरे दुई बोल। उनका कहना है कि जो भी ये कहानी पढ़े, हमारे बारे में भी, मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में भी 2 अक्षर बोल दें कि हाँ वो एक अच्छे कवि थे। धन्यवाद।